बिहार चुनाव में सब कुछ तय हो चुका है। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। टीवी अखबार के लगातार कोशिश के बावजूद, प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश के बावजूद बीजेपी ने सबसे ज्यादा संसाधन बिहार में लगा दिए हैं। तो क्या बीजेपी अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बना लेगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है? और क्या नीतीश कुमार से भुंजा पार्टी ने बगावत कर दिया है? क्या ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग समय मिलते ही नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात लॉ एंड ऑर्डर की। सोचिए, नीतीश कुमार की क्या छवि थी? लॉ एंड ऑर्डर की छवि थी, विकास की छवि थी, सड़कों की छवि थी, बिजली पहुंचाया था। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी थी। लेकिन आज नीतीश कुमार की छवि बिहार में क्या बना दी गई है? जंगल राज। सोचिए, विक्रांत यादव जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि इस देश में जो सबसे शानदार मुख्यमंत्री हुए बहुजन समाज के, उनको कैसे मनुवादी मीडिया ने बदनाम किया। लालू प्रसाद यादव जंगल राज, मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा फेल मुख्यमंत्री, मायावती जी को भ्रष्टाचारी कह दिया। और अब सोचिए, नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगा दिया जा रहा है। यह बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। नीतीश कुमार के साख पर क्या बट्टा लगा है? आज एक खबर छपी है अखबारों में कि आनंद सिंह के सहमति के बाद उनको जेल में डाला गया। ये सब कुछ आपको लग रहा है ऐसे हो रहा है? कल प्रधानमंत्री का राजधानी पटना में रोड शो था। उस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं दिखे। उस रोड शो में ललन सिंह दिखे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के किसी भी मंच पर नहीं गए। प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है वहां। मुख्यमंत्री अलग रैली कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जो हैं वो तारापुर में सम्राट चौधरी के साथ रैली कर रहे हैं। तो समझिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी क्या टूट गई है। सोचिए, सबको पता है ललन सिंह एक बार खुद नीतीश कुमार ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उनको शक था कि वो उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। और अब सोचिए, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं दिख रहे हैं। इसके क्या है मैसेज? इसका मतलब साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार ने ही आनंद सिंह को गिरफ्तार करवाया। बिना मुख्यमंत्री के चाहे तो हो नहीं सकता है, लेकिन खबर छापी जा रही कि सहमति से। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वेंटिलेटर पर है। और सोचिए, एक सामंती जातिवादी क्रिमिनल्स जिस पर कई एफआईआर है, जो एक सवाल पूछा गया, श्रीनिवासन ने पूछा कि 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, वो हुटिंग करने लगा। जो पत्रकारों को जलील करता है, जो मीडिया में दिन रात सारे सवर्ण मीडिया उसके पास जाते हैं। क्या आनंद सिंह को जस्टिफाई करने के लिए कोई शब्द है? लेकिन सोचिए, कौन लोग हैं जो आनंद सिंह को हीरो मान रहे हैं, रॉबिन हुड बना रहे हैं? किस समाज के लोग हैं? आपने एक सोशल मीडिया पर देखिए, जो जातिवादी सामंतवादी सोच के लोग हैं, क्या वो आनंद सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं? तो ये है बिहार में सामाजिक न्याय की धरती। और बिहार वो अंतिम अभेद किला है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, जिसको वो कब्जा करना चाहती है। जब तक नीतीश कुमार उसके रास्ते में शागिर्द थे, मददगार थे, तब तक थे। अब लगता है उनको कि नीतीश कुमार उनके रास्ते का रोड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसीलिए यूपी में कहा था कि हमारे रास्ते में 2 रोड़े थे, मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसी राम साहब, और हमने दोनों को लड़ा दिया और बाद में दोनों को लड़ाने के बाद दोनों को बाहर फेंक दिया। क्या यही बात आरएसएस और बीजेपी ने कुर्मी, यादव, कुशवाहा को लड़ा दिया है? लेकिन इस बार खेल उतना साफ नहीं है और बीजेपी का जो हिंदू कार्ड है वो भी नहीं चल रहा है। बिहार में अभी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की शहादत को आप नहीं भुला सकते हैं। जगदेव बाबू के जो वंशज हैं, जगदेव बाबू के जो मानने वाले हैं, पूरा जो बहुजन पिछड़ा समाज है, जो 100 में 90 शोषित समाज है, वो जगदेव बाबू को अपना आदर्श मानता है। सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानता है। वो तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानता है। शाक्य वंश के वो वंशज हैं और उनको पता है कि चुनाव में क्या करना है। तो आप पिछड़े समाज को इतना अनदेखी नहीं कर सकते। बीजेपी को हर उड़ती चिड़िया को हल्दी लग जाता है। यूपी में जैसे ही यादव, शाक्य और कुर्मी, अति पिछड़े, दलित सब एकजुट हुए, बीजेपी 43 सीटें गंवा चुकी है। यही फॉर्मूला इस बार बिहार में चल रहा है और नीतीश कुमार को निपटाने वाले खुद ही निपट जाएंगे, इसका अंदाजा रखिए। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। लालू प्रसाद यादव के दरवाजे हमेशा खुला रहता है उनके लिए।
बीजेपी उनको तभी सीएम बना के रखती है जब लालू प्रसाद यादव मजबूत हों और लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुले हों। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम 2-3 तो जरूर होंगे, मुकेश सहनी भी होंगे, क्या पता जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटा भी डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि ये बात नीतीश जी मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो सूत्र बता रहे हैं कि एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होंगे, एक दलित भी डिप्टी सीएम होंगे और एक ओबीसी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो तमाम चीजें पक रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह का जो बयान है ये ठीक वही बयान है जो बयान अमित शाह ने दिया था। विजय सिन्हा जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में है, गिरिराज सिंह रेस में है। उन्होंने एक बार कहा भी था कि वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब लगातार बीजेपी को अवॉइड कर, इसका मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि जहां कमल है उसको ही लालटेन समझो, ये भी मैसेज चल रहा है। तो एनडीए में सब ठीक नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान के 29, मांझी जी के 6, उपेंद्र कुशवाहा के 6 और 101 उनका 142 सीट पर खुद बीजेपी लड़ रही है। प्लस जेडीयू में भी कुछ बीजेपी के लोग ठेले गए हैं, ये सबको पता है। ललन सिंह की भाषा बता रही है कि वो अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद सबको पता है संजय झा लास्ट में कहाँ जाएंगे। तो ये सारा खेल यूपी और बिहार के लोग समझते हैं, यहाँ का दलित पिछड़ा समझता है और चुनाव के इन वक्त पर यह बात मैसेज ऑन हो चुका है। नीतीश कुमार कितना भी कमजोर होंगे तो वो इस स्थिति में रहेंगे कि आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना सके। ये भी एक संभावना है अगर एनडीए की अगर थोड़ा बहुत की कमी हुई तो। लेकिन जिस तरह से जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की राय, उसमें साफ दिख रहा है कि अति पिछड़ा समाज इस बार बड़ा डेंट दे रहा है बीजेपी को। निषाद समाज मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम होते ही फायदा हो रहा है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यादव समाज इंटैक्ट हो गया है। मंडल समाज जरूर टूटा है। मंडल को अब लग रहा है कि जब यादव ने हमारे लिए शहादत दी है पीयूष प्रियदर्शी के लिए, तो हम भी मंडल समाज के लोग जमकर वोट करेंगे। तो मंडल भी टूट रहा है। तांती तत्मा, आईपी गुप्ता मास्टर स्ट्रोक हैं, वो भी बहुत सीटों पर फायदा करा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो एनडीए से इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, जमीन पर, ग्रास पर, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में। हाँ, जब आप टीवी अखबार लगातार देखेंगे, सवर्ण पत्रकारों को देखेंगे, तो आपको एनडीए 200 सीटें जीतता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। लेकिन आप रैली देखिए, खेसारी लाल यादव की रैली देखिए और मैथिली ठाकुर की रैली देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव की रैली देखिए, तेजस्वी यादव की रैली देखिए, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई बिहार में चुनावी मुद्दा बन चुका है। लाख कोशिश के बावजूद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बना है। लाख कोशिश के बावजूद सोचिए, योगी आदित्यनाथ आए, नरेंद्र मोदी आए, लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं मुद्दा। अब वो लॉ एंड ऑर्डर पर खेल रहे हैं कि जंगल राज था। 20 साल से खुद एनडीए की सरकार है, बीजेपी भागीदार है उसमें। सबको पता है बिहार में कौन लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, कौन लोग बड़े बड़े बालू माफिया हैं, कौन लोग। सोचिए, अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी सहमति के बाद। ये किसी दलित पिछड़े के लिए संभव है? सोचिए, मायावती को आप भ्रष्ट कह सकते हैं, अनंत सिंह को कहने की हिम्मत नहीं है। आप नीतीश कुमार को पाला बदलते ही भ्रष्ट कह सकते हैं, पीठ पिछू आज भी कहते हैं लोग। नीतीश कुमार को कोई बीजेपी का समर्थक कम से कम अपना मुख्यमंत्री तो नहीं मानता है, वो मजबूरी में मुख्यमंत्री मानता है। और ये बात दलित पिछड़े वंचित को समझ में आने लगा है। जब मैं भी ग्राउंड पर घूम रहा हूं, आप लोग नेशनल दस्तक देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। अति पिछड़े समाज नीतीश के कोर वोटर थे और उसमें जिस तरह से शिफ्टिंग हुई है, लगभग 20% वोटों का तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है और एक बड़ी बढ़त की तरफ तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं। जिस तरह से टिकट दिया उन्होंने, टिकट के मामले में भी तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं और कांग्रेस छुपा रुस्तम साबित हुई है। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने लोगों से कनेक्ट किया, वो दरभंगा में जिस तरह से, तो शाहाबाद में आरजेडी अपनी स्थिति बनाए रख रही है और कोसी सीमांचल में आरजेडी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। और जो सेंट्रल बिहार है पटना के आसपास, उसमें भी आरजेडी को फायदा होता दिख रहा है। कागज पर भले एनडीए मजबूत हो, लेकिन उसके अंदर खाने सबको पता है कि चिराग पासवान हो या बीजेपी हो, वो नीतीश को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के लिए नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन में कागज पर भले न दिखे, मीडिया में भले न दिखे, लेकिन कांग्रेस हो या आरजेडी हो या मुकेश सहनी हो या आईपी गुप्ता हो, इनका इंटैक्ट है। ये सच्चाई है।
14 को पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली जीते थे, 15 में बिहार हार गए थे। नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी थी। 2019 में नरेंद्र मोदी 300 जीत के आए, 2015 में फिर से 20 में उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब तो नरेंद्र मोदी खुद 240 पर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को डेंट करना, मोदी सरकार को डेंट न लग जाए। नीतीश कुमार अभी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि उनको कौन हरवाना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे बड़ी लैंग्वेज, तेजस्वी यादव नीतीश पर अब किसी भी मंच पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की बात कर। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को पता है कि उनके लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है। इसलिए नीतीश कुमार ने भी रणनीति बना ही रखी होगी, और अगर उनकी बैटरी की एंट्री हो जाए तो चौंकिएगा मत। इसीलिए उनके समर्थक कह रहे हैं कि जहां कमल है वहां लालटेन ही तीर है, जहां हेलीकॉप्टर है वहां लालटेन ही तीर है। इस मेथड पर वोटिंग हो रही है। बिहार चुनाव में बहुत कुछ छुपा हुआ है। 14 को सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन मैं ग्राउंड पर घूम रहा हूं। यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा पूरी तरह से इंटैक्ट है, और चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा ही है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग बिहार में जागरूक हैं। जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।